हेलो, वेलकम टू एसएससी लैब। इस 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक भी थोड़ा वायरल टाइप है, क्योंकि एक अफवाह चल रही है कि यार दाऊद इब्राहिम को हुआ क्या है। तो उसके ऊपर आज का टॉपिक है। एंड हाउ इज दिस टॉपिक रिलेटेड टू योर पास्ट। इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस छोटे से वीडियो में। 10 मिनट में सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा फोकस बनाए रखिएगा। दाऊद पॉइजन्ड हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं या नहीं, ये न्यूज है। अब आप सोच रहे होगे ऐसी अफवाह कौन उड़ाता है कि भाई ये बंदा मरने वाला है या फिर मर गया। ऐसी अफवाह कौन उड़ाता है? अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो सवाल आने से ही पहले आपको जवाब मिलने वाला है कि ऐसी अफवाह दाऊद इब्राहिम के बारे में पहली बार नहीं उड़ी है, उड़ती रहती है। सबसे पहले 2016 में उड़ी थी कि रूमर आया था इनको गैंग्रीन्स हो गया है। इसका मतलब क्या होता है? बॉडी का एक पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे एलिफेंटियासिस में पैर नहीं एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, वैसे बॉडी का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है। तो ये खबर आई थी 2016 में कि इनका एक हिस्सा बहुत बढ़ गया है और वो काट दिया गया है। हैड टू एम्पुलेट देम, मतलब काट दिया गया है। लेकिन वो भी एक अफवाह ही थी। दूसरी बार ये अफवाह आई 2017 में। रिपोर्ट्स आई कि दाऊद इब्राहिम को एक हार्ट अटैक हो गया है और उनकी डेथ हो गई है। फिर 2020 में अफवाह आई कि इनकी और इनकी वाइफ को कोविड-19 हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। तो इट्स नॉट न्यू, ऐसी अफवाह आती रहती है। अभी न्यूज आई है कि भाई इनको ही इज बिंग पॉइजन्ड, उनको पॉइजन दिया जा चुका है और वो एडमिट है। ये मेन मुद्दा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये है कि ये हॉस्पिटलाइज्ड है पाकिस्तान में। स्पेक्यूलेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत समझ लेना श्योरिटी। ऐसा स्पेक्यूलेशन है कि इनको पॉइजन दिया गया है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया है कि भाई ये जो दाऊद इब्राहिम है ये हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अभी भी टॉप अथॉरिटीज और उनकी वाइफ का एक्सेस पूरा है दाऊद इब्राहिम के पास। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट पे हमारा डिस्कशन हो रहा है। अब हु इज दाऊद, इनके बारे में जानते हैं। दाऊद एक पुलिस कांस्टेबल के, सोचो कितना बड़ा ये डिफरेंस पॉइंट बन गया कि एक पुलिस का लड़का इतना बड़ा टेररिस्ट। सो जो दाऊद इब्राहिम थे एक पुलिस कांस्टेबल के लड़के थे। इन्होंने एक डी कंपनी नाम की कंपनी डाली थी 1970s में, जिसका काम था गैम्बलिंग, ड्रग सप्लाई, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग। एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के बीच का फर्क पता है ना? एक्सटॉर्शन में क्या होता है, जैसे मैंने फोन किया, मैंने सामने वाले बंदे को बोला कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लूंगा, अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो मुझे इतने पैसे दे दो। सो दिस इज एक्सटॉर्शन। और किडनैपिंग में क्या होता है कि उनका कोई एसेट, चाहे वो उनका बच्चा हो चाहे कंपनी हो, अपने पास रख के फिर ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है, किडनैपिंग में उस व्यक्ति का कोई सामान है फिर किया जा रहा है, और एक्सटॉर्शन में आप बोलते हो धमकी देके। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये सारी चीजें इनकी डी कंपनी किया करती थी। ठीक है, ये इनकी कंपनी का काम था। अब पैसे की अगर बात करी जाए तो मल्टी बिलियन डॉलर इलीगल एंटरप्राइज ये 80s और 90s में बन चुकी थी। वो डी कंपनी जो दाऊद इब्राहिम में 1970 में डाली थी, वो 1980 और 90 में बहुत बड़ी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी थी, और उसका सारा ये इलीगल काम था, सारा का सारा जो मेंशन्ड है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर दाऊद इब्राहिम की बात की जाए तो यूएस ने इनको डिक्लेयर कर दिया है कि इनकी बातचीत अलकायदा से ये जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ये थोड़ी सी समरी थी कि भाई दाऊद के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लो कि ये इतने बड़े, क्योंकि देखो यार 10 मिनट में अगर आपको इतनी जानकारी मिल रही है तो जरूर लो। जिसको नहीं पता है उसका सब कुछ एक बार में क्लियर होगा। तो इनके बारे में ये है क्या और इन्होंने ऐसा क्यों किया ये जानते हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ बाबरी डिमोलिशन, मतलब कि दाऊद इब्राहिम ने बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ था 1992 में, उसका बदला लेने के लिए 1993 यानी कि 1993 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मास्टरमाइंड है बिहाइंड द मुंबई अटैक। जो मुंबई अटैक हुआ था जिसमें 12 बॉम्ब्स एक साथ दगाए गए थे और लगभग 257 लोग इंजर्ड थे। आप समझ रहे हो, लगभग इंजर्ड थे 700 लोग और 257 मरे थे। 257 लोगों की डेथ, उसके पीछे इस दाऊद इब्राहिम का हाथ था, ये इंडिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखो इनके किस्से जानो आप लोग। 2003 में यूएस ने इनके ऊपर लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म का ब्लेम करा और बोला
कि भाई ये अलकायदा से जुड़ा हुआ है, ये बंदा अलकायदा से जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है। 2003 में यूएस ने ऐसा बोल दिया और 1993 में इंडिया की गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि ये बंदा है जो मुंबई अटैक में जिसमें 12 बॉम्ब साथ में दगे थे उसके पीछे ये इन्वॉल्व है। ये दोनों चीजें डिक्लेयर्ड थी। लेकिन जो इसके बाद वाली चीज थी ये सस्पेक्ट थी, मतलब इसके बारे में शक था, कंफर्म नहीं था, शक था। और शक क्या था कि 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसके पीछे भी इस बंदे का हाथ था। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1993 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसके पीछे श्योरिटी थी कि इसी बंदे का हाथ है, और 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था सस्पेक्ट था कि भाई यही बंदा है इस अटैक के पीछे। जो दाऊद इब्राहिम था मेड इट टू फोर्ब्स वर्ल्ड्स 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट। फोर्ब्स की जो 10 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट थी उसमें भी इसका नाम था। 1993 के अटैक में 2003 में यूएस ने बोल दिया अलकायदा से मिला हुआ है, ये बंदा टेररिस्ट है। फोर्ब्स ने इसको टॉप 10 की लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया। 2008 में भी जो मुंबई अटैक हुआ उसमें भी ऐसा माना जा रहा है, 2000 अटैक में भी ऐसा शक है कि इसी बंदे का हाथ है। इब्राहिम हैज सपोजिडली बीन स्टेइंग इन पाकिस्तान। बहुत लोगों को बोलते हैं ना, जैसे मुझे सामने वो चीज दिख नहीं रही है लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि ये हो रही है। जैसे कि अगर एक छोटा सा बच्चा है वो स्कूल नहीं गया तो मम्मी को पहले से समझ में आ जाता है बेटा या तो ये नाटक कर रहा है या तो इसने होमवर्क नहीं किया क्योंकि इसकी तबीयत तो सही है। श्योरिटी, इतनी श्योरिटी होना। तो अभी ऐसा पाकिस्तान ने डिक्लेयर नहीं किया ये हमारे यहाँ है, लेकिन हर किसी को शक है, पूरे तरीके से शक है कि ये बंदा पाकिस्तान में पनाह ले रहा है। और पाकिस्तान खुले मुंह मना कर रहा है नहीं, ये मेरे पास नहीं है। और इंडिया ने अर्ज किया है पाकिस्तान को कि दाऊद इब्राहिम और 20 और ऐसे लोग हैं वो हमें हैंड ओवर कर दो। सो ये सारा का सारा कहानी थी दाऊद इब्राहिम के बारे में। What I wanted is, अगर मेरा ये 10 मिनट का शो कोई भी व्यक्ति देख रहा है, बच्चा बड़ा बूढ़ा, उसको पूरा आइडिया हो जो सिनेरियो चल रहा है और पास तक उस चीज को जो ऐसे मैं रिलेट करती हूँ। शायद आजकल के जो बच्चे होंगे, जो लोग होंगे, उनको नहीं पता होगा दाऊद इब्राहिम ने क्या क्या किया। तो आपको पता लगना बहुत जरूरी है कि 93, 2003, 2008 आज तक ये बंदा टॉप 10 की लिस्ट में इंक्लूडेड है। और ऐसा सस्पेक्टेड है कि ये पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान खुले मुंह मना कर रहा है नहीं, हमने इसको पनाह नहीं दी है। ठीक है, अब ये है आर दे स्टिल रेलिवेंट, क्या ये रेलिवेंट है? तो यहाँ पे डेटा समझिएगा, ये प्रूवन डेटा है, मैंने लिखा भी है। 10th एडिशन जो आया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि GIT का, दाऊद इब्राहिम एंड हिज डी कंपनी स्टिल कंट्रोल सेवरल क्रिमिनल एक्टिविटीज। आप लोग सोच रहे होंगे क्या दाऊद इब्राहिम और उनकी डी कंपनी अभी भी है? तो जी हाँ है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। ये प्रॉब्ली प्रूवन है GIT में कि ये और इनकी कंपनी अभी भी है और बहुत ही नेगेटिव चीजों को सपोर्ट कर रही है। द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द क्रिमिनल आउटफिट हैज क्लोज रिलेशन विद अलकायदा। तो ये भी चीज प्रूवन है क्योंकि ये डेटा के हिसाब से दी गई है। तो ये पूरी कहानी थी। जो अभी जो सनसनी चल रही है ना कि इनको पॉइजन दिया गया है और ही इज क्लोज टू डेथ पाकिस्तान में, तो ये सनसनी सिर्फ इतनी सी न्यूज थी। मेरा इसको उठाने का मेन मुद्दा ये था कि आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी कहानी पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर होगी, दिमाग में एकदम सटीक बैठ गई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। एंड ये भी बताइएगा कि आपकी क्लैरिटी लेवल क्या आ रहा है इस वीडियो का, ताकि मैं इन वीडियोस को और भी ज्यादा से ज्यादा डालूं। तो जरूर से कमेंट में लिख के बताइएगा। और बाकी सभी लोग, मैं सुबह 7 बजे द हिंदू लेती हूँ 7 AM पे, सुबह 7 बजे डेली द हिंदू होता है। इसको देखो, इस तरीके के हम चीजों को उठाते हैं और इंग्लिश के माध्यम से एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के समझाती हूँ, तो आपकी नॉलेज, इंग्लिश, वोकैबुलरी सब इंप्रूव होता है। ठीक है, चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको ये 10 मिनट्स का शो। बाय बाय।